हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन की लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी को से चैन और चैन के रिश्ते पर थोड़ा शक होने लगा था, वहीं वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। लेकिन वो ये सारा सच अपने काका के मुंह से सुनना चाहता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो अपने किए हुए सारे कामों के लिए विंग से माफ़ी मांगती है। वहीं विंग भी जो मैडम यू को माफ़ कर देता है। हालांकि पहले सबको लगा था कि विंग को उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन विंग हमेशा से मैडम यू के प्यार पाना चाहता है जो उसे मिल रहा है, इसलिए वो हर गलती को मैडम यू की माफ़ करने के लिए तैयार है। वहीं सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग, वांगजी, जिचेन, आयुआन चारों कार में बैठते हैं और सीधा चांग मेंशन से लैंग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार लैंग मेंशन के सामने थी। वांगजी, विंग, सिचेन तीनों उतरते हैं। आयुआन जो कार में ही सो गया था, इसलिए विंग जो आयुआन को लेना चाहता था, तभी वांगजी कहते हैं बावे आयुआन को मैं लेता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और हम कहता है। वहीं वांगजी विंग आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। वो तीनों अंदर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं यांग और दादी उन दोनों का वेट कर रहे थे। दादी जो सबकी तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है तुम लोग आ गए। वांगजी कहता है हाँ दादी, पर आप अभी तक सोई क्यों नहीं? दादी कहती है नहीं, मैं बस तुम लोगों का वेट कर रही थी। तभी दादी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग, क्या फेमियन ठीक है? विंग कहता है हम दादी डैड बिल्कुल ठीक है, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। तभी विंग कहता है दादी क्या बात है? तभी दादी कहती है तुम जानते हो मैं बहुत परेशान थी, मुझे लगा था कहीं यूँ तुम्हें फिर से हर्ट ना कर दे। क्या उसने तुम्हारे साथ फिर से कुछ किया? विंग कहता है दादी आप माँ को गलत समझती हैं, माँ सच में बदल गई है और वो कल आपसे मिलना चाहती हैं। दादी जो अपना मुंह फुलाती है और कहती है पर मैं उससे मिलना नहीं चाहती। विंग कहता है दादी पर आपको एक बार माँ से मिलना चाहिए। दादी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। तुमको क्या लगता है तुमने उसे माफ़ कर दिया, क्या मैं उसे माफ़ करूँगी? बिल्कुल नहीं। देवी विंग एक स्माइल करता है और कहता है वो तो दादी का दिल ही जानता है, क्या वो सच में अपने बेटे से नहीं मिलना चाहती? दादी जो विंग की तरफ देखती है, तभी विंग एक स्माइल करता है। दादी कहती है ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और हाँ मैं उससे नहीं मिलना चाहती। ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं विंग यांग की तरफ देखता है और कहता है यांग क्या तुमने खाना खाया? यांग कहता है हाँ विंग, मैंने खाना खा लिया, मैं बस तुम लोगों का वेट कर रहा था, मैं भी सोने जा रहा हूँ। तभी यांग वांग जी के पास आयुआन को देखता है। वो कहता है वांग जी काका, क्या मैं आयुआन को ले सकता हूँ? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल, क्या तुम इसे सुलाना चाहते हो? यांग कहता है हाँ मैं उसे अपने साथ सुलाना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं यांग जो आयुआन को अपनी गोद में लेकर सीधा उस रूम की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो थोड़ा थक गया था, वो कहता है वांग जी ठीक है, मैं भी रूम में जा रहा हूँ, मैं बहुत थका हूँ। विंग वांग जी कहता है। तभी विंग कहता है कि तुम नहीं आ रहे? वांग जी कहता है बाबे मुझे गग्गा से कुछ बात करनी है, वैसे मैं चाहता हूँ उस टाइम तुम भी रहो। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, तुम अगर फ्रेश अप होना चाहते हो तो होके आ जाओ बाबे, हम मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जब तक तुम नहीं आओगे मैं गग्गा से कुछ नहीं कहूँगा। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है बाबे मुझे ऐसे मत देखो, तुम नहीं चाहते कि जो मैं बात करना गग्गा से चाहता हूँ वो तुम्हें पता चले? विंग कहता है पर तुमने कहा कि तुम बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हो और मुझे तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है बाबे लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ वो मैं तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ। वहीं से चैन जो थोड़ा घबरा रहे थे, चैन कहता है वांग जी तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी कहता है गगा बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ऐसा कहता है। सिचेन जो कुछ भी नहीं कहते। वहीं भीम कहता है ठीक है वांग जी, पहले मैं चाहता हूँ कि तुम वो बात कहो गग्गा से, मैं बाद में फ्रेशन अप बोलूँगा। वांग जी विंग के करीब आता है और उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है बावे क्या सच में? क्या पता जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद तुम कुछ भी करना ना चाहो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है बावे तुम्हें थोड़ी टाइम में पता चल जाएगा। सिचेन कहते हैं वांग जी तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम इतनी इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है गगा बस 2 मिनट रुको, मैं चाहता हूँ कि हम स्टडी रूम में चले, मैं नहीं चाहता
कि कुछ भी ऐसा हो और सबको पता चले। सिचेन और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। अब उसे इतना तो यकीन हो गया था कि विंग भी इस रिश्ते के बारे में जानता है। वहीं वांग जी को थोड़ा दुख भी होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अपने उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते। वो उसे कोई भी बात बताना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन वो अपने मन में कहता है, ठीक है गग्गा, अगर आप मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते तो मैं आज देखूंगा कि आप मुझसे कितना कुछ और क्या क्या छुपा पाते हैं, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग, सिचेन और वांग जी तीनों स्टडी रूम में जाते हैं। स्टडी रूम में जाकर वांग जी और विंग दोनों एक सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं सिचेन सामने बैठ जाते हैं। सिचेन कहते हैं, बोलो वांग जी, तुम क्या बात करना चाहते हो? वांग जी कहता है, गगा, मैं आपसे एक अर्जेंट बात करना चाहता हूँ। आप जानते हो, मेरा एक दोस्त है। सिचेन कहते हैं, हाँ तो वांग जी कहता है, पता है गगा, उसे प्यार हो गया है। सिचेन कहते हैं, हाँ तो वांग जी कहता है, पर पता है आपको, उसमें एक प्रॉब्लम है। विंग कहता है, कैसी प्रॉब्लम है वांग जी? वांग जी कहता है, तुम जानते हो विंग, मेरा जो दोस्त है वो एक अल्फा है। सिचेन कहते हैं, और उसमें क्या प्रॉब्लम है वांग जी? वांग जी कहता है, गगा, क्योंकि उससे प्यार भी हुआ है तो एक अल्फा से हुआ है। सिचेन और विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन कहते हैं, क्या? वांग जी कहता है, हाँ गगा, आपको पता है, मेरा जो दोस्त प्यार करता है वो एक अल्फा से प्यार करता है। और आप ही बताइए, क्या दो अल्फा जब एक दूसरे से प्यार करेंगे तो क्या लोग उन लोगों के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे? सिचेन, जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे, वहीं भींग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग वहीं वांग जी कहता है, क्या हुआ भींग, क्या हुआ गगा? मैं तो चाहता हूँ आप दोनों, मैं जो पूछना चाहता हूँ उसका मुझे जवाब दें। तभी सिचेन कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा वांग जी, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में क्या कहूँ। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है गग्गा, तो आप एक बात बताइए, अगर कभी आपको किसी अल्फा से प्यार हो जाए तो आप क्या करोगे? वांग जी की बात सुनकर विंग के सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ गग्गा, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मेरे दोस्त की, ऐसा कहता है। और अचानक वो अपना फ़ोन जो सामने रखता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग चालू कर देता है, जिस रिकॉर्डिंग किसी और की नहीं बल्कि सिचेन और चैंग की थी। सिचेन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन जो सब कुछ सुन रहे थे, किस तरीके से चैंग सिचेन से शादी करने की बात कर रहा था और किस तरीके से सिचेन चैंग से कह रहे थे कि वो जल्दी ही वांग जी से और सभी से शादी के लिए बात करेंगे। वहीं वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है, सिचेन जो विंग की तरफ ही देख रहे थे। तभी विंग कहता है, वांग जी, ये तो। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें लगता है ये आवाज़ कोई जानी पहचानी नहीं है? तभी सिचेन अचानक खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी कहता है, गगा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आखिर ये सब क्या है। सिचेन का चेहरा पूरी तरीके से स्वेट से भर चुका था। उन्हें नहीं पता कि वांग जी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तभी वांग जी कहता है, गगा, क्या आप नहीं बताना चाहते? ठीक है, मत बताइए। वांग तभी सिचेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, अब मुझे पता है गगा कैसा लग रहा है, जैसे कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, कोई भी अपने दिल की बात मुझे बताना नहीं चाहता। पहले विंग, फिर आप, और अब देखिए ना, कितना कुछ है, लेकिन आप लोग कभी मुझसे कुछ नहीं बताते, है ना? अगर मैं ना जानूं तो कभी आप मुझे बताना नहीं चाहते। विंग, तुम भी इसके बारे में जानते हो ना? विंग कहता है, वांग जी कहता है, छोड़ो विंग, मैं तुमसे क्या एक्सेप्ट करता हूँ, तुमसे तो मैं बाद में करूँगा। मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ। मेरा भाई मुझ पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करता कि मैं उसका साथ दे सकता हूँ। गगा, आखिर क्यों? सिचेन कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, गगा, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी आपने मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं किया है कि आप किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं आपका साथ दे सकूं? सिचेन कहते हैं, ऐसा नहीं है वांग जी, जैसा तुम समझ रहे हो। वांग जी कहते हैं, रियली गगा, क्या ये रिकॉर्डिंग झूठ है?
तभी से चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं वांग जी, वो रिकॉर्डिंग झूठी नहीं है, ये सच है। मैं और चैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी जो से चैन की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, गगा ये सब कब से चल रहा है? तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी ये सब बहुत पहले से चल रहा है। जब मैं और सिचैन कॉलेज में थे तभी हम एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन इतना कुछ हुआ फिर हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। उसके बाद अचानक चीज़ें बहुत बदल गईं, जिसे सुनकर वांग जी बस सिचैन की तरफ ही देख रहा था। फिर विंग का इस तरीके से जाना, तुम्हारा विंग के साथ इस तरीके से बिहेव करना, चैंग मुझसे बहुत गुस्सा हो गया था। ये सब कुछ सुनकर वांग जी जो उन सिचैन और विंग की तरफ देखता है, सिचैन तभी वांग जी कहता है, गगा मैं मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन गंगा मैं आपका भाई हूँ, मुझे आपके बारे में इतना कुछ जानने का हक है। आपने मुझसे कितना कुछ छुपाया, आपने मुझसे विंग की सच्चाई छुपाई कि विंग कहाँ है। मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की, आपसे पूछा, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। उसके बाद आपने मुझसे आयुआन का सच छुपाया कि मेरा एक बेटा है। बताइए गगा, आपने कितना कुछ किया। उसके बाद आपने मुझसे अपने और सिचैन चैंग के रिश्ते का सच भी छुपाया। गगा क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? ये सब कुछ सुनकर सच में सिचैन को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं, वांग जी आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं डर गया था। सच बताऊँ तो इस रिश्ते के बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। वहीं विंग कहता है, वांग जी गगा गगा का इंटेंशन गलत नहीं है, वो बस। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, वांग जी जिसका फेस पूरी तरीके से सैड था। वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम तुम मुझे सच बता सकते थे। जबकि मैंने तुमसे पूछा भी था कि गगा और चैंग के बीच कुछ चल रहा है, तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे ऐसा लगता है विंग तुम अभी भी मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। विंग कहता है, वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा ही है विंग, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते तो मुझे ये सब कुछ बताते। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानता है कि उसने गलती की है, उसे वांग जी से ये नहीं छुपाना चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देख कर कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि गगा खुद तुम्हें ये सब कुछ बताए। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम दोनों से कुछ भी कहना नहीं चाहता, पर गगा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में चैंग से प्यार करते हैं तो अपने प्यार के लिए लड़िए। क्या फ़र्क पड़ता है, आप दोनों अल्फा हैं। अगर आप मुझे ये खुशी से बताते तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता और अभी भी खड़ा रहूँगा, चाहे भले ही आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ऐसा कहता है और चुपचाप उस स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। सिचैन और बींग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बींग की आंखों में आंसू थे। बींग कहता है, गगा मैंने आपसे पहले ही कहा था, वांग जी को सब सच बता दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं वांग जी कितना सेंसिटिव है, वो छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है, और वो आपसे कितना प्यार करता है। सिचैन कहते हैं, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, और मैं इसके लिए फिर वांग जी से सॉरी कहूँगा। भीम कहता है, मैं नहीं जानता गगा, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मैं वांग जी को इस तरीके से सैड नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करता है, और जब कोई हम किसी से इतना प्यार करते हैं और वो इंसान हमसे झूठ बोले तो कितनी तकलीफ़ होती है गगा, बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए प्लीज़ जाइए और उससे बात कीजिए, ऐसा कहते हैं। वहीं भींग भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हाँ जैन अच्छे से जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है वांग जी से ये सब छुपा कर। वहीं वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, कुछ भी हो जाए इसमें मुझे वांग जी से इन सब के बारे में बात करनी होगी और उससे माफ़ी मांगनी होगी। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो चुपचाप अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, और सीधा फ्रेशन अप होने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो सीधा बेड पर जाता है और एक तरफ जाकर लेट जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे गग्गा, मेरे दोस्त कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ तक कि शायद विंग भी। मैं मानता हूँ मैंने विंग के साथ बहुत गलत किया था,
लेकिन क्या अभी भी वो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता? ऐसा सोचता है, उसकी आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। वहीं हम भीम को देखते हैं। भीम जो रूम में आता है वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो चुपचाप लेटा हुआ था। भीम थोड़ी देर खड़ा होकर वांग जी को ऐसे ही देखता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, अपने कपड़े चेंज करता है और बेड पर आता है। वो बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो वांग जी को जितना देख रहा था उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। वो जानता है कि उसने भी गलती की है। वो धीरे धीरे वांग जी के बिल्कुल करीब जाता है। वो धीरे से अपना हाथ वांग जी की कमर पर रखता है और कहता है, लंजा। वांग जी जो अभी भी कुछ नहीं कहता। भीम कहता है, वांग जी अभी भी कुछ नहीं कहता। भीम कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम जगे हुए हो। प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ छुपाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन खग्गा खग्गा ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। वो इस बारे में खुद तुम्हें बताना चाहते थे। वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। भांग जी ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता तो तुम गलत हो। भांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे इस तरीके से रूठोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। भांग जी प्लीज़ मुझसे बात करो। वहीं वांग जी जो ये सब कुछ सुन रहा था, भांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। भीम जिसकी आवाज़ भी भारी थी, उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो भी रो रहा है। वहीं वांग जी जो भीम की तरफ पलटता है, वांग जी की आंखें पूरी तरीके से रेड थी। भीम ये वांग जी की चेस्ट पर अपना सर रखता है और कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, बाबे मैं मानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा ट्रस्ट करो। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल बाबे मैं तुम्हारा पूरा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा कहता है। तभी विंग जो अपना फेस ऊपर उठाता है, वो वांग जी के आंसुओं को क्लीन करता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। विंग कहता है, क्या आप भी तुम मुझसे नाराज हो? वांग जी कहता है, नहीं बावे मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम बहुत अच्छे हो। शायद हम लोग गलत हैं। गग्गा को ऐसा लगा था कि उनके रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि चैन गग्गा और सिचैन गग्गा दोनों अल्फा हैं। भांजी कहता है, विंग प्यार प्यार होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी अल्फा का अल्फा से हुआ है या ओमेगा ने ओमेगा के साथ प्यार किया है। वांग की बात सुनकर विंग जो वांग की तरफ देखता है, वांग विंग के चेहरे पे अपना विंग के फेस को पकड़ता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, देखो विंग मैं जानता हूँ गग्गा गग्गा दोनों अल्फा हैं, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है सोसाइटी उन्हें मानती है या नहीं? लोग लोग क्या मैटर करते हैं वो हमें कोई मैटर नहीं करना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका काम सोचना है। ये हमारी ज़िंदगी है, हम कैसे जीना चाहते हैं, किसके साथ जीना चाहते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि वो लोग जो हमारी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करते। सोसाइटी क्या है विंग? कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वो चीज़ है जो हमने बनाई है, और सोसाइटी को हमने इतना बढ़ा दिया है क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें सचमुच दोनों गग्गा के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा चाहता था किसी चैन गग्गा की लाइफ में कोई ऐसा आए जो उनसे बहुत प्यार करे, और मैं ये जानता हूँ कि चैन गग्गा से बहुत प्यार करता है। बीइंग बांगटी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम नहीं जानते ये सुनकर। वहीं बांगची विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बाबे अब तुम थक गई हो, सो जाओ। विंग कहता है, विंग अपना हेड वांगची के चेस्ट पर रख लेता है।
भांग जी और विंग के दोनों हाथ एक दूसरे से मिले हुए थे। वहीं दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से बातें करते करते कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सिचेन जल्दी से किसी को कॉल मिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिचेन कॉल पिकअप करता है और कहता है, सिचेन तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें नाइट से कॉल कर रहा हूँ, आखिर क्या हुआ है? सिचेन कहते हैं, चेंग क्या तुम लैंड मेंशन आ सकते हो? चेंग कहता है, क्या हुआ है सिचेन? क्या वांगजी ने? सिचेन कहते हैं, चेंग वांगजी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है और वो मुझसे बहुत गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज़ तुम आओ, हम मिलकर वांगजी को समझाएंगे। मैं वांगजी को अब अपने और तुम्हारे रिश्ते का सारा सच बताना चाहता हूँ। चैंग कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अपने भाई को हमारे रिश्ते के बारे में बता दो, पर तुमने नहीं बताया। देखो अब इसका क्या हर्ज हुआ है जिस पर। चैन कहते हैं, चैंग अब इस बारे में हम बात नहीं करते, प्लीज़ तुम वापस जल्दी से लैंड मेंशन आ जाओ। चैंग कहता है और फ़ोन रख देता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही चैंगजू लैंड मेंशन पहुंच जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, वहीं से चैन भी आते हैं। वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग वांग जी। लेकिन वांग जी जो एक बेमन से बस गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स करता है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग मैं अभी गग्गा से बात नहीं करना चाहता। उन्होंने जो किया वो गलत था। क्या गग्गा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे? ऐसा कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि सिचेन ने भी गलत किया है। वहीं हम देखते हैं आईवान जो वांग जी की गोद में बैठा हुआ था। वांग जी जो आईवान को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करा रहा था। वहीं यांग दादी सभी लोग थे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में ही डोरबेल बजती है, जहाँ एक सर्वेंट जाकर डोर ओपन करता है। तभी चैंग अंदर आता है और सीधा ब्रेकफास्ट एरिया में जाता है, जहाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही चेंग को देखता है, वांग जी जो चेंग को देखता है और कहता है, चेंग तुम यहाँ? चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ वांग जी, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बस मुँह कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चेंग एक दूसरे को देखते हैं। सभी लोग अब अच्छे से बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं चेंग भी ब्रेकफास्ट में शामिल हो जाता है। दादी को कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद सभी वहाँ से जाते हैं। तभी चेंग वांग जी की से कहता है, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है, चेंग पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चेंग कहता है, वांग जी मैं जानता हूँ मैंने गलती की, हम मानता हूँ मैंने और सिचेन ने तुमसे सच छुपाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिचेन तुमसे ये छुपाना चाहता था। बस हम डर गए थे, हमें नहीं पता था कि लोग हमारे रिश्ते को कैसे रिएक्ट करेंगे। वहीं दादी जो ये सब कुछ सुनती है, दादी कहती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? चैन कहता है, दादी मुझे बताइए क्या हो अगर मैं सिचेन के साथ रिलेशन में हूँ? दादी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, पर चैन तुम एक अल्फा हो। चैंग कहता है, बिल्कुल दादी मैं एक अल्फा हूँ, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ। मैं सिचेन से बहुत प्यार करता हूँ। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चैन कहता है, दादी क्या आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती? दादी कहती है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा लाइफ है, तुम कैसे जीना चाहते हो वो तुम डिसाइड करोगे। चैन अगर तुम सिचेन से प्यार करते हो तो तुम सिचेन से शादी करो, उसके साथ रहो। वांग जी और सिचेन बाकी सभी लोग थोड़े शौक थे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वाह दादी आप तो सच में रॉक हैं। दादी एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल, तुम लोगों को क्या मैं ओल्ड नजर आती हूँ? और वैसे भी भले ही मैं बुढ़ी हूँ, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहती है। सभी लोग स्माइल करते हैं। वहीं सिचेन वांग जी के सामने आते हैं और कहते हैं, वांग जी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं फिर तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। वांग जी स्माइल करता है, हालांकि वो जो ज़्यादा टाइम तक अपनी गगा से नाराज़ नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने गगा से बहुत प्यार करता है। वो कहता है, गगा मैं जानता हूँ कि आपने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया, पर गगा सच में मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझसे ऐसा कुछ छुपाएं।
चैन कहते हैं मैं वादा करता हूँ मैं अभी अब कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, ऐसा कहते हैं और वो भांग जी को टाइटली हग कर लेते हैं। सभी लोग ये देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।